Good morning, students. Students, today I am here with you with lesson number 32, the better thing to do. In this lesson, children, some situations will be given and you will be given some options. You have to choose which is the better thing which you can do in those situations, in those circumstances. Now, children, the first one. You are on a train. You see a briefcase under a seat, but no one nearby. What should you do? Now there is a suitcase and there is no one nearby, and in that situation, what should you do? Ignore it because it does not belong to you. उसे आप इग्नोर कर दोगे, अनदेखा कर दोगे, क्योंकि वो आपका है ही नहीं. Pick it up and try to open it. उठाओगे और उसको खोलने की कोशिश करोगे. It could be dangerous. Bring it to the notice of the fellow commuters. इसको आप और जो commuters हैं, commuters का मीनिंग होता है जो दूसरे travelers हैं, उनको आप दिखाओगे कि देखो ये सूटकेस ऐसे ही पड़ा हुआ है, कोई भी नहीं है इसके आसपास. Scream with panic and share the passengers around you and scare the passengers around you. तुम चिल्लाओगे, पैनिक करोगे और जो आसपास के पैसेंजर्स हैं उनको भी आप डरा दोगे. अब इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? चिल्ड्रन, द करेक्ट ऑप्शन इज ब्रिंग इट टू द नोटिस ऑफ द फेलो कम्यूटर्स. जो दूसरे ट्रैवलर्स हैं जो वहाँ से ट्रैवल करते हैं डेली, उनको आप जो आसपास आपके हैं उनको बताओगे, सो दैट यू कैन टेक अ गुड डिसीजन व्हाट इज टू बी डन विद दिस, टू ब्रिंग इट टू द नोटिस ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज ऑफ दैट एरिया. सो दैट विल बी द बेटर ऑप्शन टू डू. फर्स्ट C1. नाउ द सेकेंड वन. You have arranged a party at your house and the number of guests have exceeded the initial head counts. You do not have enough food for everyone. What should you do? तुमने एक पार्टी अरेंज की है और तुम्हारे जो गेस्ट जो तुमने पर हेड मेंबर्स काउंट किए थे वो एक्सीड हो गए हैं, ज़्यादा बढ़ गए हैं. मतलब जो फूड आपने अरेंज किया है उसके हिसाब से नंबर ऑफ पीपल आर मोर. व्हाट शुड यू डू? तुम्हें ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए? ऑर्डर सेम फूड आइटम्स एंड रिक्वेस्ट योर गेस्ट टू वेट फॉर अ वाइल. तुम्हें और ऑर्डर दे देना चाहिए कि ये फूड आइटम्स जो सेम आपने बनवा रखे हैं वही फूड आइटम्स और बनवा दिए जाएं, और अपने गेस्ट से रिक्वेस्ट करोगे कि वो थोड़ी देर और वेट कर लें. टेल द पीपल हु केम लेट दैट द फूड इज़ ओवर. या जो लोग लेट आए हैं उनको आप कहोगे कि फूड ओवर हो चुका है. स्टार्ट पैनिकिंग एंड स्टॉप एंजॉइंग द पार्टी. और एकदम से आप पैनिक करना शुरू कर दोगे, शोर मचाना शुरू कर दोगे और पार्टी का एंजॉयमेंट जो है वो कम कर दोगे. आस्क सम ऑफ योर गेस्ट टू लीव. कुछ गेस्ट से आप कहेंगे कि वो चले जाएं. अब इनमें से बेटर ऑप्शन कौन सा है? द बेटर ऑप्शन इज ऑर्डर सेम फूड आइटम्स एंड रिक्वेस्ट योर गेस्ट टू वेट फॉर अ वाइल. वही फूड आइटम्स आप और बनवाइए या मंगवा लीजिए और अपने गेस्ट से थोड़ी देर वेट करने को कहिए. दैट विल बी द मोस्ट बेटर ऑप्शन. यू गिफ्ट अ शर्ट टू योर फ्रेंड. वाइल योर फ्रेंड इज अनरैपिंग द गिफ्ट, you notice a small tear in the shirt. What should you do? आपने एक शर्ट अपने फ्रेंड को गिफ्ट किया है और आपका फ्रेंड आपके सामने गिफ्ट को खोल रहा है. जब वो खोल रहा है तो आपने नोटिस कर लिया कि उस शर्ट में एक टीयर है, कहीं पे जरा सा फटा हुआ शर्ट है, जरा सा टीयर हो गया. What should you do? आपको ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए? Tell him that he possibly tore the shirt while opening it. आप अपने दोस्त से कहोगे कि खोलते समय तुमने इसको तोड़ कर लिया, फाड़ डाला है. Ignore it because your friend did not notice the tear in the shirt. उसको इग्नोर करोगे क्योंकि तुम्हारे फ्रेंड ने उस फटे हुए पार्ट को देखा नहीं.
टेल हिम दैट ही कैन जस्ट कीप द शर्ट एंड नेवर वेयर इट, या उससे कहोगे कि इस शर्ट को तुम रख लो और कभी मत पहनना। एक्सप्लेन टू हिम दैट ही डिड नॉट नोटिस इट व्हाइल बाइंग द शर्ट एंड ऑफर टू रिप्लेस इट, या फिर आप उसको एक्सप्लेन करोगे कि उसको खरीदते समय उसने देखा नहीं है और उससे कहोगे कि वो उसको रिप्लेस कर देगा, वो जो फटा वाला शर्ट है उसको शॉप में जाके चेंज करके दूसरा मंगवा देगा उसके लिए। नाउ द बेटर ऑप्शन इज एक्सप्लेन टू हिम दैट यू डिड नॉट नोटिस इट व्हाइल बाइंग द शर्ट एंड ऑफर टू रिप्लेस इट। नाउ द लास्ट ऑप्शन इज द बेस्ट वन, डी ऑप्शन। Now the fourth question, you notice that there is a student in your class who stutters and a group of students make fun of him. What should you do? आप ये नोटिस करते हो कि आपकी क्लास में एक स्टूडेंट है जो स्टटर करता है। स्टटर मीन्स हकलाता है और दूसरे स्टूडेंट्स उसका मजाक उड़ाते हैं। आप नहीं उड़ाते हो, लेकिन आप इस चीज़ को अपने सामने देख रहे हो। What should you do? तुम्हें क्या करना चाहिए? Join them in making fun of your classmate. Tell your teacher about it. Try to explain to your classmates that they are doing that what they are doing is wrong. Not do anything about it. अब 4 ऑप्शन दिए हैं। क्या आप अपने क्लासमेट्स के साथ भी मजाक उड़ाने लगोगे या अपने टीचर को बताओगे? ट्राई टू एक्सप्लेन, और या अपने क्लासमेट्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश करोगे कि जो तुम इसका मजाक उड़ा रहे हो दैट इज़ रॉन्ग। नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट, कुछ भी नहीं करोगे। द बेस्ट ऑप्शन इज ट्राई टू एक्सप्लेन टू योर क्लासमेट्स दैट व्हाट दे आर डूइंग इज रॉन्ग। जो वो कर रहे हैं वो गलत है। आप इस चीज़ को अपने दोस्तों को एक्सप्लेन करोगे। नेक्स्ट, यू आर एट अ स्विमिंग पूल when you see a boy drowning. तुम स्विमिंग पूल में हो और उस समय तुम्हें दिख रहा है कि एक बॉय डूब रहा है। What should you do? तुम्हें ऐसे में क्या करना चाहिए? Immediately call the instructor for help. तुम्हें इंस्ट्रक्टर को तुरंत बुला लेना चाहिए। Try to look for a life jacket. लाइफ जैकेट कहाँ है उसके लिए आप ढूंढने लगोगे। Jump in yourself and try to save him. खुद जंप करके उसको बचाने की कोशिश करोगे, पर ऐसा तुम तब कर सकते हो जब तुम्हें खुद स्विमिंग आती होगी। स्टार्ट पैनिकिंग, या शोर मचा के घबरा जाओगे और सबको भी घबराहट में डाल दोगे। नाउ द बेस्ट ऑप्शन इज इमीडिएटली कॉल द इंस्ट्रक्टर फॉर हेल्प। दैट विल बी द मोस्ट बेटर ऑप्शन। नाउ चिल्ड्रन, वी मूव ऑन टू लेसन नंबर 33. Children, in this lesson we will talk about the art of public speaking. Art of public speaking means when you speak with the public. Now, to become a good speaker, you must have seen our leaders, politicians, and if you look at the school, these days the schools are closed, but prior to this you must have heard your principal speaking to you in the morning assembly. Now they are speaking to the principal is speaking to the students, and leaders, they are speaking to the public, to the common people, or to the common man. Now, in order to become a good speaker, what you speak, that should be easy enough to be understood by the audience. जो ऑडियंस है उसको आपकी बात समझ में आनी चाहिए। मतलब आपको कम्युनिकेट उस लैंग्वेज में करना है जिसमें लोगों को समझ आए। अगर समझ नहीं आएगा तो वो सुनेंगे ही नहीं आपको। तो आपको अपने ऑडियंस की पहचान होनी चाहिए। सो यू हैव टू होल्ड द अटेंशन ऑफ द ऑडियंस। जो आपको सुन रहे हैं उनका ध्यान आपको अपनी तरफ रखना है। तो आपको कुछ इस तरीके से बोलना है या ऐसी चीज़ें बोलनी है जिससे उनका ध्यान आपकी तरफ रहे, उनको अच्छा लगे सुनने में, एंजॉय करें वो।
When they will enjoy it, they will definitely listen to you, and what you are speaking will be valuable. जो आप बोल रहे हो उसकी इम्पोर्टेंस तभी है जब सामने वाले को उस चीज़ समझ आए. नाउ इसके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं जो आपको हेल्पफुल है आपके अच्छे पब्लिक स्पीकर बनने में. फर्स्ट है नो द रूम. नो द रूम मतलब where you will speak, you must know the place, about the people, about the audience. अगर आप कुछ गांव में बोलने के लिए जा रहे हो, कोई लीडर बोल रहा है, बट उस विलेज के लोगों को इंग्लिश आती ही नहीं है, इंग्लिश उनको समझ में नहीं आती, then will it be advisable to speak in English? No. You must reach the common man. वहाँ के लोगों तक आपको पहुँचना है, तो आपकी लैंग्वेज, आपका जो वोकैबुलरी है वो ऐसी होनी चाहिए जो लोगों को समझ आए. सो यू हैव टू नो द रूम, यू हैव टू नो द प्लेस वेयर यू आर गोइंग टू स्पीक, एंड कीपिंग इन व्यू द प्लेस वेयर यू हैव टू स्पीक, अबाउट द पीपल, अबाउट द ऑडियंस, you will be able to speak well. Now children, second one is know the audience. Know the audience means if you are speaking to your classmates, you know about your friends. If you are talking with 3-4 people at your home, to the people whom you know, that is very easy to communicate because you know them. But when you speak in a room full of people about whom you may not know everything, you may not know them personally, but you have to create an atmosphere that you know them and they also become friendly with you. जो वहाँ की ऑडियंस है उनके साथ आपको ऐसा रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना है ऑडियंस के साथ कि जो आप बोल रहे हो वो उनकी समझ में आ रहा है और उनके साथ जो आपका आई कम्युनिकेशन हो रहा है आपको पता चल रहा है कि दे आर एबल टू अंडरस्टैंड यू. सो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, या तो आप जिस समय आपको स्पीच देनी है उससे पहले आप थोड़ा सा आकर के वहाँ के लोगों से बातचीत कर लीजिए, उनके माइंड सेटअप के बारे में पता चल जाएगा 2-4 लोगों से अगर आप बात कर रहे हैं. सो यू मस्ट हैव knowledge about the audience, and then if you speak you will be able to reach your audience. Next, know your material means जिस टॉपिक पे आप बात कर रहे हो उसके बारे में आपको पूरी तरह से जानकारी होनी चाहिए. अगर आपको ये पता ही नहीं है आप बोल क्या रहे हो, आप खुद अपने आप में कंफ्यूज हो, then the audience won't be able to understand you. So it is better if you prepare yourself well. जिस मैटर पे आप बोलना चाहते हो, जिस टॉपिक पे आप बात कर रहे हो, वो चीज़ आपको अपने आप में क्लियर होनी चाहिए. नेक्स्ट इज देयर आर सम ऑफ द थिंग्स विच यू मस्ट रिमेंबर. ऑडियंस इज योर सपोर्ट. ऑडियंस आपके सपोर्ट के लिए, दे हैव कम टू लिसन टू यू. ये नहीं कि वो वहाँ से उठ के चले जाने के लिए आए हैं, वो आपको समझने के लिए आए हैं, आपको सुनने के लिए आए हैं. सो दैट इज़ वाई यू शुड बी फ्रेंडली विद देम. नेक्स्ट, डू नॉट एपोलोजाइज. डू नॉट एपोलोजाइज मतलब अगर आपने कुछ गलत बोल दिया है तो उसको वहीं पे ड्रॉप करके आप आगे चले जाइए. ये नहीं कि आप उसके लिए माफ़ी मांग रहे हो. अगर आप माफ़ी मांगोगे तो आपकी इस कमी को ऑडियंस को पता चल जाएगा और उसी पॉइंट को वो वहाँ पे ढूंढने लगेंगे कि और कहाँ पे वो गलत बोल रहा है. सो देयर इज़ नो नीड टू एपोलोजाइज. यू सिंपली चेंज योर लैंग्वेज. जो आपने गलती कर दी है उस चीज़ को बस सिंपली उसको मोड़ करके जो आप कहना चाहते हो उस चीज़ पे आ जाओ. नेक्स्ट, ट्राई ह्यूमर. ह्यूमर मीन्स लोगों को हंसाना. अगर आप लोगों को हंसा पाए तो लोग आपको ज़्यादा देर तक सुनते हैं, उनका इंटरेस्ट बन जाता है कि व्हाट ही इज़ स्पीकिंग. जो बात आप रखना चाहते हो उसका प्रेजेंटेशन अगर ह्यूमरस वे में हो, हंसाने के तरीके से हो, दैट विल create interest among the audience. So you can try humor
if you are speaking to the public. Next is learn to relax. When you speak, you should not be in a hurry to speak what you have already prepared. ये नहीं कुछ आप प्रिपेयर करके आए हो उस चीज़ को आप ऑडियंस के सामने कह देना पसंद करते हो और जल्दी से आपको लगता है कि जो मैं तैयारी करके आया हूँ वो बोल के मैं यहाँ से चला जाऊँ. नो, you have to relax and speak. You speak comfortably so that people are able to understand it. Next one, think positively. आपकी सोच वो पॉजिटिव होनी चाहिए, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए. अगर आप सोच रहे हो कि मैं अच्छे से जाके जो मैंने तैयारी की है वो मैं ठीक से बोल के आ रहा हूँ, तो आपके साथ पॉजिटिव ही होगा. और अगर आपको लग रहा है नहीं मैं तो डर जाऊँगा, मैं नर्वस फील कर रहा हूँ, हो सकता है थोड़ा बहुत आप नर्वस फील करते हो बिकॉज इट इज़ नॉट ईजी टू स्पीक इन अ लार्ज ऑडियंस. घबराहट हो सकती है, बट इट शोज दैट यू केयर फॉर वॉट यू वॉन्ट टू स्पीक टू द पब्लिक. यू प्रिपेयर फॉर इट. तुम उस चीज़ के लिए प्रिपेयर करते हो. सो you have to think positively that you have prepared your lesson well, your topic has been prepared by you and you are speaking with confidence. सोचोगे पॉजिटिव तो वहाँ होगा भी पॉजिटिव. अगर पहले ही नर्वसनेस ज़रूरत से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कि आप जो आता भी था वो भूल गए. नेक्स्ट इज स्पीक क्लियरली एंड विथ कॉन्फिडेंस. What you are speaking that should be clear to the audience. अगर audience को clear नहीं है, समझ नहीं आ रहा है, then they will not listen to you. So your words should be easy. It should be reachable to the audience. उनको ठीक से पता होना चाहिए. ये नहीं कि आप इतने ज़्यादा literary words use कर रहे हैं कि उसका meaning ही नहीं मालूम उनको. So you should be very clear and you have to speak with confidence कि हाँ आपको आता है वो चीज़ जो आप बोल रहे हो वो आप implement कर सकते हो, वो चीज़ आप कर सकते हो. Next, be friendly. In order to win the audience, you have to be friendly with them. ये नहीं कि eye contact कर सकते हो तुम audience के साथ so that you can come to know whether they are understanding your speech or not. जो आप बोल रहे हो उनको समझ आ रहा है कि नहीं. अगर आप उनको फ्रेंडली तरीके से नहीं लोगे तो आपकी बात को ना वो समझेंगे और ना आप उनको समझ पाओगे और आपकी स्पीच बेकार हो जाएगी. सो दैट इज़ वाई यू हैव टू बी फ्रेंडली विद देम. यू कैन नॉट यूज एनी इल लैंग्वेज विद देम इन योर स्पीच. यू हैव टू बी एमिकेबल विद देम. नेक्स्ट, मॉड्यूलेट योर वॉइस. Next is, speak in short sentences. This I have missed. Speak in short sentences means when you prepare your speech, you should prepare in short sentences because lengthy sentences may be confusing for you. You may not be able to understand, you may not be able to remember them while delivering your speech. So it is important that you speak in short sentences which are easy for you to remember. Next, and also when you give a speech, there are various ways of giving a speech. It can be from your memory, it can be read out. You have already written the speech and you are reading in front of the public, and it can be elaborating on points. It is given on the footnote. When you speak from the memory, means you have just written the points in your paper so that you just remember you have to speak on this point, and then you already know what is to be delivered in your speech. तुम्हें पहले ही मालूम है उस पॉइंट पे तुम्हें बोलना क्या है. तो ऐसे में आप पॉइंट्स लिख के रख सकते हो और उस पॉइंट को देख के आपको याद आ जाएगा मुझे इस चीज़ में ये बोलना है, बिकॉज यू ऑलरेडी नो अबाउट द टॉपिक, और फिर आपने अपनी स्पीच डिलीवर कर दी. दूसरा है, अगर आप लिख के लाना चाहते हो तो लिख के भी ला सकते हो स्पीच, बिकॉज तुमने देखा होगा आजकल जो बड़े बड़े हेड्स हैं, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, चीफ मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर्स हो, they also read out their speech. So there is nothing wrong in it. Instead of forgetting everything, it is better if you write it down and then speak.
because it is only the practice which makes you perfect. When you have given enough speech in front of the public, in front of the audience, you will gain confidence and you will be able to speak automatically. But before that, when you are preparing, when you are in the beginning, delivering your speech, you can try out reading the speech which you have prepared for them. Next is elaborating on points. पॉइंट्स लिख के उसको एलाबरेट कर दो. फ्रॉम मेमोरी मीन्स अपने आप को जो पता है मेमोरी में तुम्हें वैसे ही ऑलरेडी यू हैव गॉट एक्सपीरियंस, यू आर स्पीकिंग फ्रॉम दैट. सो delivering of speech can be in any of the three forms, from memory, from reading, and also elaborating the points. Next is modulate your voice. Now when you give a speech, you can make movements in your voice. There can be slow, you can be slow at some points, and when you are stressing on some points, you can repeat those points so that what you are speaking is understandable to all. And you can also, when it is not required, you can also use your normal voice. In this way you can make ups and downs in your voice. So that is called modulation of voice. कहीं आपने ऊंचा बोल दिया जहाँ आपको लग रहा है स्ट्रेस होना चाहिए, उसी पॉइंट को आपने दो तीन तरीके से उसको एक्सप्रेस कर दिया जिससे लोगों को समझ आ जाए. और कहीं जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ आपने अपनी नॉर्मल वॉइस में भी बोल दिया. नेक्स्ट इज एन्जॉय योरसेल्फ. नाउ व्हाइल डिलीवरिंग योर स्पीच यू शुड एन्जॉय योर स्पीच. If you don't enjoy, your audience will also not enjoy it. So it is very important that you should enjoy your speech. Now children, we move on to lesson number 34. Now children, in this lesson we will talk about being a good team player. Now children, all of you play games. And while playing, you always try to make your team win. Means, as a team player, you try your best to become a winner. Now, there are some qualities which a team player must have. And by nature, all human beings are social. कोई भी अकेला नहीं रह सकता. ह्यूमन बींग्स सोसाइटी में रहना पसंद करता है. अगर आप घर में रहते हो, परिवार में रहते हो, घर में अगर सारे मेंबर्स होते तब आपको अच्छा लगता है. इन द सेम वे व्हेन यू कम टू स्कूल यू ट्राई टू लुक फॉर योर फ्रेंड बिकॉज यू नीड हिम, यू नीड योर क्लासमेट्स बिकॉज वी आर सोशल बींग्स. इन द सेम वे व्हाइल प्लेइंग we have to become a part of that team. We have to consider ourselves as member of that team. So we should have certain qualities. First one is committed. To become a good player, you should be committed. You have your responsibilities. You should be reliable. Reliable मतलब आपके ऊपर भरोसा किया जा सके कि हाँ आप टीम के लिए अपना बेस्ट करोगे. कमिटेड, अपने अंदर से कमिटमेंट होनी चाहिए कि यस आई विल डू माई लेवल बेस्ट. रिस्पॉन्सिबल, अगेन कमिटेड, रिलायबल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑल दीज वर्ड्स आर एसोसिएटेड, एक दूसरे से मिले हुए हैं. जो रिलायबल होगा, जो कमिटेड होगा, वो रिस्पॉन्सिबल भी होगा. नेक्स्ट वन इज कोऑपरेटिव. कोऑपरेटिव मीन्स विद अदर टीम प्लेयर्स यू मस्ट हैव फ्रेंडली नेचर. Your cooperation is required to know the other members. अगर तुम्हें पता है तुम्हारे दूसरे टीम मेंबर में ये क्वालिटी है तो तुम्हें उसके अकॉर्डिंग उसको रिस्पॉन्सिबल बना सकते हो कि यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस वर्क. सो यू हैव टू कोऑपरेट, एंड इवन दो इफ द टीम इज टेकिंग सम डिसीजन यू मे नॉट एग्री विद इट, बट सिंस the game strategy which you have decided, it is after discussion with all the team members,
If everyone is agreeing, you have to cooperate with it. ये नहीं कि आप उसका विरोध करो और उस डिसीजन का सम्मान ना दो. To make your team win, you have to cooperate. Willing to share. If you have some extra ability, you must be willing to share with it. ये नहीं कि मुझे तो मेरे टीम लीडर ने कहा ही नहीं, why should I do this? If you know how to do that, you should take initiative and tell us that you can also take the responsibility of particular work which you can do well. Next is second example. If you are committed, responsible, you yourself will set an example. अगर तुम किसी चीज़ के लिए committed हो, किसी चीज़ के लिए तुम्हें पता है कि मैं करूँगा ही करूँगा अपना बेस्ट, तुम अपने आप एग्जाम्पल सेट करोगे अपने टीम प्लेयर्स के सामने. नेक्स्ट इज फ्रेंडली. यू कैन नॉट कीप योर सेल्फ एलूफ. ये नहीं कि मैं उससे बोलता नहीं हूँ, मैं कि उसके साथ बात करूँ, नहीं. इफ़ यू आर इन द सेम टीम, यू हैव टू बी फ्रेंडली विद हिम. हम वैसे भी सोसाइटी में भी विदाउट इवन एनी गेम्स और स्पोर्ट्स एक्टिविटी, कोई अगर हम कुछ ऐसा खेल भी नहीं रहे हैं, फिर भी हम अपने आप को फ्रेंडली ही हमें रहना चाहिए, बिकॉज वी आर एबल टू गेट द कोऑपरेशन ऑफ अदर्स. लिसन टू अदर्स. यू मस्ट हैव द एबिलिटी टू लिसन टू अदर टीम प्लेयर्स. वो क्या कहना चाहते हैं, उनके क्या व्यूज़ हैं, ये चीज़ हमारे अंदर होनी चाहिए कि हम उसको समझ लें. एक्टिव पार्टिसिपेशन. योर पार्टिसिपेशन शुड बी एक्टिव. ये नहीं आपको आता था फिर भी आपने किया नहीं. योर पार्टिसिपेशन शुड बी वेरी एक्टिव. ये नहीं सिर्फ टीम में रहने के लिए आप खेल रहे हो, अदरवाइज देयर इज नो कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स योर टीम. नेक्स्ट इज adaptable. Now in the team there can be situations, circumstances which are difficult, but you have to adjust accordingly. Then only you will be able to prove yourself a good team player. Now the last point is honest, which I forgot to write. 10th one is honest. Honest means you have to be honest in your work. As a team player, whatever work has been assigned to you, you have to be honest. And there are various team building games which has been mentioned in your book. The first one is Jigsaw Team, next one is Minefield, third is All Aboard, and the fourth one is Arm Lock. These are team building games. मतलब कुछ टीम बिल्डिंग गेम्स के बारे में इन्होंने डिस्कस किया. जैसे जिगसॉ टीम, ये क्या किया है, पर्टिकुलर अब जो टीम्स बना रहे हैं उन्होंने क्या किए, 4 टीम्स बनाए हैं. अब उसके बाद क्या किए, 4 पिक्चर्स ले लिए, उन पिक्चर्स को टीयर करके उनके पार्ट्स कर दिए. अब सब अपने अपने टीम वाले अपने अपने पिक्चर को कंप्लीट करने में लगे हैं कि किसके पास गया है मेरे पिक्चर का पार्ट, और इस तरह से टीम गेम्स खेले जा सकते हैं. उसी तरह से दूसरे भी हैं, माइनफील्ड, ऑल अबोर्ड एंड आर्म लॉक. ऑल दीज आर ऑल्सो टीम गेम्स. दिस कैन बी ट्राइड. नाउ चिल्ड्रन, hopefully you have understood well all the 3 lessons which I have taught you in this particular lecture. Children, do your work and send your work. And these lessons which does not have any exercise, they are also very important to prepare for your exam. You have to read them and remember the important points which are given in this lesson, because questions can be framed on those questions also. Thank you, children.